श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 31वां अध्याय। शीर्षक है शंखचूड वध के लिए शिवजी का आश्वासन। सनत कुमार जी बोले, ब्रह्मादिक देवताओं सहित विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर शिवजी ने कहा, हे हरि, हे ब्रह्मादिक देवताओं, शंखचूड का इतिहास मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। उसका वध अवश्य होगा, परंतु पूर्व का सुदामा नामक श्री कृष्ण का परम भक्त एक गोप है। वह राधा के शाप से भारत में राक्षस होकर राज्य कर रहा है। भगवान शंकर ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय शिवजी की अनुकूलता के लिए राधिका और पार्षदों के साथ श्री कृष्ण जी भी वहां उपस्थित हुए। फिर श्री कृष्ण जी ने शिवजी की अनुकूलता के लिए उनकी मनोहारिणी स्तुति की और कहा, हे गौरीश, हम सब आप ही से सनात हैं। मैं जो अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता था, उसका फल मुझे मिला। आज मैं अपनी स्त्री सहित शापित हूँ। मेरा श्रेष्ठ पार्षद सुदामा नामक गोप भी राधा के श्राप से दानवी योनि को प्राप्त हुआ है। अस्तु, हे परमेश्वर, हम पर प्रसन्न हो, हमारा शापोद्धार कीजिए। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। शरणागत वत्सल शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें संतोष देते हुए कहा, हे गोपिका नाथ कृष्ण, भय को त्याग कर सुखी हो जाओ। वाराह कल्प में तरुणी राधा के साथ शाप भोग कर फिर तुम अपने धाम को प्राप्त होोगे। सुदामा गोप दानव योनि को प्राप्त हो इस समय सारे जगत को दुख दे रहा है। इस समय उसका नाम शंखचूड है। मैं उनके कलेशों को अवश्य दूर करूंगा। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि अब तुम दोनों देवता भी शीघ्र यहाँ से जाकर देवताओं को समझाओ, मुझ में तथा तुम में कुछ अंतर नहीं है। जो हम दोनों में भेद करेगा वह कष्ट पाएगा। फिर तो राधा सहित श्री कृष्ण तथा विष्णु और ब्रह्मा भी भय रहित तथा आनंद मुक्त हो शीघ्र ही अपने अपने स्थान को लौट गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 31वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।